हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने माध्यमिक स्तर पर प्रचलित सामाजिक पाठ्यक्रम की समीक्षा की थी, जिसमें इससे पहले के हमने 7 पॉइंट कर चुके हैं हम। अब इसके आगे के पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन आदि का उल्लेख नहीं है। माध्यमिक स्तर का आरबीएसई और सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उनमें शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया हुआ है। तत्पश्चात समवाय के सिद्धांत का उचित पालन नहीं किया गया है। अब है समवाय, यानी जैसे जीवन, भौतिक और सामाजिक वातावरण, पाठ्यक्रम के निर्माण, अन्य विषयों आदि के समवाय कर पाठ्यक्रम खरा नहीं उतर सका है। यानी ये जितने भी जीवन है, भौतिक है, सामाजिक वातावरण है, इन सब का निर्माण कर या अन्य विषयों के साथ इसको जोड़कर एक उचित रूप से जो पाठ्यक्रम बनाना चाहिए वह पाठ्यक्रम नहीं बन पाया है। नेक्स्ट है, इसमें प्रकरणों, विषय वस्तु एवं अनुभवों का उचित एकीकरण एवं समन्वय नहीं है। यानी सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों या अध्ययन क्षेत्रों से लिए गए हैं, उनमें उचित तालमेल बिठाकर उन्हें एकीकृत और समन्वित करने का प्रयास नहीं किया गया है। जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि के रूप में अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है या सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वह कई विषयों से बना है, जिसमें नागरिक शास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, बहुत सारे विषय आते हैं। इन सब विषयों को एकीकृत न कर इन सबको अलग अलग कर दिया गया है, इसलिए इनका समन्वित रूप नहीं है। फिर है लास्ट पॉइंट है अपना क्रियाशीलता एवं रुचि संबंधी सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें है उपयोगी क्रियाओं तथा व्यावहारिक गतिविधियों के आधार पर अधिगम अनुभवों को संगठित नहीं किया गया है और न बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों तथा रुचियों के पोषण को शिक्षण का आधार बनने का प्रयत्न इसके अंतर्गत किया गया है। यानी क्रियाशीलता और रुचि संबंधी सिद्धांतों का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। केवल आगे मैंने बताया था, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसको बच्चे केवल विद्यालय में रटने का काम करते हैं। इसलिए इस पाठ्यक्रम को इस तरह का बताया गया है वर्तमान समय में कि अगर इसकी समीक्षा की जाए तो लास्ट में इसका अर्थ यह निकलता है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्मित वर्तमान पाठ्यक्रम सामाजिक शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों को ठीक प्रकार से पूर्ति करने में एक तरह से असफल होता है, क्योंकि बालकों को आगामी जीवन के लिए तैयार करना, सामाजिक प्रगति को समझने और उसमें अपना योगदान देने तथा एक उत्तरदायित्व जीवन बिताकर मानवीय मूल्यों की स्थापना में सहयोग देने का जो आदर्श सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा पूरा हो सकता है, उसमें सार्थक बनाने में असमर्थ है। यानी इन सब से जो जैसे सामाजिक प्रगति को समझने, अपना उत्तरदायित्व समझने, राष्ट्र के कल्याण में अपना उत्तरदायित्व समझने, अपना योगदान देने संबंधी जितने भी जो विचार है वह विचार विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को पढ़कर पूर्ण नहीं कर पा रहे। इसलिए अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों को समझाने के लिए यह पाठ्यक्रम अभी भी असमर्थ माना गया है। अब हम इस संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत करेंगे, जिसमें से सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाव निम्न है। जैसे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों का पाठ्यक्रम निर्माण समिति द्वारा पूरी तरह मनन और विश्लेषण कर ही पाठ्यक्रम निर्माण किया जाना चाहिए। यानी जब सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण, सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण के उद्देश्यों के लिए जो पाठ्यक्रम के निर्माण किया जा रहा है कि भाई जो शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित किए, उन उद्देश्यों को अगर पाना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो अगर पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए तो पूरे मनन
और विश्लेषण के साथ ही उस पाठ्यक्रम का निर्माण करें। फिर है दूसरा है पाठ्यक्रम निर्माण समिति में अनुभवी अध्यापक, शिक्षा विशारदों तथा समाजशास्त्रियों के उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जब पाठ्यक्रम समिति पाठ्यक्रम निर्माण में जो समिति बनाई जाती है उस समिति में अनुभवी अध्यापक हो, शिक्षा विशारद तथा समाजशास्त्री हो जो इस सब्जेक्ट का या इस विषय का ज्ञान रखते हो तथा उनके लिए उचित प्रतिनिधित्व तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में विषय वस्तु जिन जिन विषयों से ली जाए उसका प्रस्तुतिकरण एकीकृत एवं समन्वित ढंग से किया जाना चाहिए, अलग अलग रूप से नहीं। अब चाहे वो भूगोल का ले लो, इतिहास का ले लो, चाहे वो नागरिक शास्त्र का ले लो, अर्थशास्त्र का ले लो, इन्होंने ये कहा है कि अलग अलग रूप से इनको नहीं बांटा जाए बल्कि इनका एक समन्वित रूप होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सके। फिर है पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का ही उचित समन्वय और तालमेल होना चाहिए। यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिकता के व्यवहारिक दोनों ही सिद्धांत होने चाहिए और इन दोनों का समन्वय और तालमेल एक साथ होना चाहिए जिससे व्यवहारिकता के साथ साथ विद्यार्थी सैद्धांतिकता के गुण भी अपना सके। फिर नेक्स्ट है अपना पाठ्यक्रम में वातावरण केंद्रितता, क्रियाशीलता, रुचि, जीवन के प्रति संबंधता, समवाय, लचीलापन आदि सिद्धांतों का अनुसरण करना। यानी वातावरण से केंद्रितता, क्रियाशीलता, रुचि, जीवन के प्रति संबंधता और समवाय यानी जितने भी जो विषय बिखरे हुए हैं उनको एकीकरण करने का जो उद्देश्य होना चाहिए वह उन सिद्धांतों का पर्याप्त अनुसरण करना चाहिए। फिर है नेक्स्ट है अपने पाठ्यक्रम, सबसे बड़ी बात पाठ्यक्रम विषय केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। यानी जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए उस समय विषय को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि विद्यार्थियों की रुचियों के अनुसार उनको ध्यान में रखकर उनकी आयु स्तर उस अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात है हमारा इसमें ऐसे अनुभवों का समावेश होना चाहिए जो बालक को न केवल उनके सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराए बल्कि उनको अपने चारों ओर की दुनिया के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से अवगत कराकर समायोजन और प्रगति के कार्य में सहायक बनने में अधिक से अधिक समर्थ कर सके। यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो सांस्कृतिक विरासत से तो परिचित कराए साथ साथ ही उन सभी समस्याओं को से परिचित कराए जिनसे लड़ने में आगे चलकर उनको मदद मिल सके। फिर नेक्स्ट है इसमें शिक्षण विद्या, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन संबंधी आवश्यक बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए जैसा कि नहीं किया जाता है। इसमें शिक्षण विद्या होनी चाहिए, शिक्षण सामग्री होनी चाहिए तथा मूल्यांकन संबंधी जो भी आवश्यक बातें हैं उन सब का समावेश इस पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और लास्ट अंत में है पाठ्यक्रम समय और साधनों को ध्यान में रखकर ही निर्मित किया जाना चाहिए ताकि न तो बच्चों को बोझिल लगे तथा न ही इसे समाप्त करने में उन्हें और अध्यापक को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि पाठ्यक्रम ऐसा है जो बच्चे और शिक्षक के लिए होता है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए होना चाहिए। अब उस पाठ्यक्रम को पूरा करने में ना तो शिक्षार्थी बोझिल समझे और ना ही शिक्षक एक बोझिल समझे। यानी उस पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों मिलकर उस पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम में रुचि ले सके तथा उसको पूरा करने में अपनी विशेष रुचि प्राप्त कर सके और उसमें वो समर्थ हो और उन्हें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद।